Hi friends, good morning. Let's start. Exercise 26.1 of Dr. K. Sinha. Book number 1 क्वेश्चन सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल ज्ञात करें। जहां नंबर 1 ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4k कैप कॉमा बी वेक्टर इक्वल टू 3j कैप माइनस 2k कैप। अदिश गुणनफल मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। 2i कैप प्लस 4k कैप डॉट 3j कैप माइनस 2k कैप। अब हम लोग इसको इसके साथ पहले तो 2 3 जा 6 i डॉट j, फिर हम लोग इसको इसके साथ डॉट करें तो 2 दूनी 4, माइनस तो है तो माइनस लग गया। और यहाँ पर i कैप यहाँ डॉट k कैप प्लस, अब आते हैं हम लोग इसके साथ दोनों करेंगे तो बारी बारी से। 12 हो गया k कैप डॉट j कैप। फिर हम लोग अब इसको इसके साथ 4 दूनी 8 हो गया, माइनस लगा है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 4 दूनी 8 k कैप डॉट k कैप। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े थे। i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू 1 j कैप डॉट j कैप 1 k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 1 i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 0 j कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 0 k कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू 0। इसका उल्टा भी हम लोग ध्यान दें, या i कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 0। इसका k कैप डॉट j कैप रहेगा, इसका भी 0 होता है। i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 0 है, या j कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू 0। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ये सब फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। 6 मल्टीप्लाई i कैप डॉट j कैप, i कैप डॉट j कैप का मान है 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई i कैप डॉट k कैप, i कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 रख देंगे। 12 मल्टीप्लाई k कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट j कैप का मान कितना है 0 माइनस 8 मल्टीप्लाई k कैप डॉट k कैप का मान कितना है 1। इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये -8, यानी कि हमारा -8 आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका अदिश गुणनफल निकाल रहे हैं। 2i कैप माइनस 3k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप। आइए हम लोग बारी बारी से करते हैं इसको, दोनों के साथ कर रहे हैं। 2 3 6 i कैप डॉट i कैप प्लस 2 4 जा 8 i कैप डॉट j कैप।
अब हम लोग -3 के कैप से दोनों में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। -3 3 9 के कैप डॉट आई कैप। अब इसको इसके साथ माइनस प्लस माइनस 3 4 12 के कैप डॉट जे कैप। बारी बारी से मान रख देते हैं हम लोग। 6 मल्टीप्लाई आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना है 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई आई कैप डॉट जे कैप का मान कितना है आई कैप डॉट जे कैप का मान 0 है माइनस 9 मल्टीप्लाई के कैप डॉट आई कैप। के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0 है तो 0 रख देंगे। 12 मल्टीप्लाई के कैप डॉट जे कैप। के कैप डॉट जे कैप का मान कितना है 0। इस तरह से हमारा ये 6 हो गया, ये 0 0 ये भी 0, इसका मतलब सिर्फ 6 बचा। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि जिसमें दोनों एक जैसा आ रहा है उसका मान 1 हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ दोनों एक जैसा है, के कैप डॉट के कैप यानी 1 हो रहा है और बाकी के 0 हो जा रहा है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि आई कैप डॉट आई कैप है, इसका मान 1 हुआ और बाकी के 0 हो गया। तो हम लोग को जितने भी सवाल दिए रहे हैं अदिश गुणनफल पर, तो यह ध्यान रखेंगे कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू कुछ आएगा, लेकिन जब ही आई को जे के साथ के साथ निकालेंगे तो वो क्या होता है, उसका जितने ही पद आएंगे वो सभी 0 के बराबर आ जाएंगे। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा। 7 नंबर सवाल, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप तथा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी थीटा बराबर वाट। साथ ही उनके बीच के कोण का जया निकालें। कोण का जया का मतलब होता है साइन थीटा बराबर वाट। हम लोग को जो ये दो वेक्टर दिया हुआ है उसको एक को ए मान लिया गया और एक को बी मान लिया गया। तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं इसी पार्ट में कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इसमें हम लोग को ये निकालना होगा बारी बारी से। तो आइए हम लोग पहले इसका डॉट निकाल लें। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हम लोग सीख लिए थे कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, 4 मल्टीप्लाई यहाँ भी 1 है और यहाँ 5 मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 1। हम लोगों ने आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ किया है, क्योंकि और दूसरे से गुना करने पर क्या होता है, डॉट निकालने पर कि उसका मान 0 हो जाता है। ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, इसका मतलब 12। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लें। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है। तो एक्स का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 50 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 1 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 3। अब हम लोग का इसमें यही मिल गया, ये भी और ये भी। अब कॉस थीटा के सहारे हम लोग थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना आया है 12 अपॉन
और मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि मोड ऑफ ए 5√2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू कितना है √3। इस तरह से 12/5√6। अब हम लोग इसको रेशनलाइज कर दें, √6 तो है ही, √6 मल्टीप्लाई √6। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 6/5 मल्टीप्लाई 6 टू जा 12 हो जाएगा cos थीटा। सो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, ये कट गया तो 2 हो गया √6/5। ये हमारा एक आंसर हुआ। अब हम लोग को निकालना है साइन थीटा बराबर वाट। तो हम लोगों ने देख लिया cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देख लिया जाए तो कटेगा तो 2√6 है, 2√6/5। इसका मतलब है इसका जो वैल्यू है कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ से हम लोग लम निकालेंगे √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, √ कर्ण का स्क्वायर 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर 25 माइनस ये हो गया आपका 4 7 24 हो जाएगा। और इस तरह से √1 = 1। अब हमें निकालना क्या था, थीटा तो निकल चुका है, अब निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लम बाई कर्ण होता है। लम का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 1 और कर्ण का वैल्यू 5। यही हमारा आंसर हुआ। थीटा का वैल्यू ये हो गया और साइन थीटा का वैल्यू। अगला प्रश्न 13 नंबर, यदि OA वेक्टर बराबर इतना, OB वेक्टर इतना तथा OC वेक्टर इतना, तो दिखाएं कि CB AC पर लंब है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग को पहले CB वेक्टर निकालना होगा। CB वेक्टर होता है OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर। ये जो होता है ओरिजिन से होता है, यानी कि B घटा C बराबर। अब यहाँ OB का देखते हैं तो यहाँ से है ना I कैप 3J कैप माइनस 5K कैप माइनस 3I कैप माइनस 4J कैप माइनस 4K कैप इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो -2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। अब हम लोग निकालेंगे AC वेक्टर, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC वेक्टर का वैल्यू है 3I कैप माइनस 4J कैप माइनस 4K कैप माइनस OA का 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। 3I में से 2I जाएगा, I कैप माइनस 4J माइनस माइनस प्लस J यानी कि माइनस 3J कैप माइनस 4K माइनस प्लस माइनस K माइनस 5K कैप।
-4 माइनस प्लस -4, ठीक है। अब आइए हमें दिखाना है कि CB AC पर लंब है। CB AC पर लंब है, इसका मतलब है यदि हमारा दैट इज CB वेक्टर डॉट AC वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि CB वेक्टर जो है AC वेक्टर पर क्या है, लंब है, यानी CB AC पर लंब है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू जब 0 होता है तो हम लोग कहते हैं कि A वेक्टर परपेंडिकुलर B वेक्टर, यानी कि जब ये लंब होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा या एक दूसरे पर लंब होगा। आइए यहाँ पर हम लोग फ्रॉम LHS CB वेक्टर डॉट AC वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल टू, अब हम लोग i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ पढ़ लिए थे, -2 × 1 प्लस यहाँ 1 है और यहाँ पर -3 है, फिर प्लस यहाँ -1 है और यहाँ -5 है, -2 प्लस माइनस 1 या 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 जा 5, 5 में से -5 हुआ, 5 में से -5 गया यानी कि 0 हुआ, इज इक्वल टू RHS। अतः जब 0 आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, CB जो है AC पर लंब है, अतः CB AC पर लंब है। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड।